हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन इस चैनल पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी अपन सीएसएस के कोर्स में आज अपन सीएसएस पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है अपनी सीएसएस कोर्स के अंदर। और यहाँ पे अगर प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप चैनल पे आएंगे मेरे, तो यहाँ पे मन स्टैक प्रोजेक्ट 1 सीएसएस कोर्स इन 1 वीडियो, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एचटीएमएल कोर्स, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मर्न स्टैक डेवलपमेंट। जितने भी मर्न स्टैक डेवलपर हैं उनको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। इसके अंदर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, जितनी चीज़ आप चाहते हैं। नोड जेएस कंप्लीट, रिएक्ट जेएस, मर्न स्टैक के अलग अलग एप्लीकेशन आपको छोटे बड़े सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। गेट मिल जाएगी, गिटहब मिल जाएगा, फाइल अपलोडिंग मिल जाएगा, मल्टीपल फाइल अपलोडिंग मिल जाएगा, सिंगल फाइल अपलोडिंग मिलेगा। फॉर्म पूरा फॉर्म को किस तरीके से, फॉर्म के डेटा को बैकएंड के अंदर कैसे भेजना है, डेटाबेस के अंदर कैसे सेंड करना है, हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पे मर्न स्टैक डेवलपमेंट नाम की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस बार इसको एक्सेस, अगर आप मर्न स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसको एक्सेस जरूर करना। ठीक है, तो आप देखो पोजीशन प्रॉपर्टी की बात करूँ तो पोजीशन बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। इसमें से भी अगर थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ तो यहाँ पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपसे हमने समझ लिया, आप पूरी सीएसएस समझ लोगे, बहुत अच्छे से समझ लोगे, बहुत ही आसानी से समझ लोगे। तो अपन क्या करेंगे, वीएस कोड के अंदर जाएंगे, वीएस कोड के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे अपन position.html, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको ले लूँगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 4 डिव खोल लेता हूँ। इसके एक के अंदर होम, एक क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अल्ट दबाऊंगा, और अल्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो सब की सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं सबके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ होम। और इसके अंदर क्या करूँगा, सबके अंदर मुझे अभी क्लास भी चाहिए, तो मैं इसके सबके अंदर मुझे एक्चुअल में डायरेक्ट ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी नहीं कर पाया। और यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस के बाद अपन क्लास में अपन मैं दे दूँगा डिप्स, और इसके बाद यहाँ पे आईडी, और आईडी के अंदर क्या देंगे, div 1। ठीक है, अब आईडी आपको मालूम है कि सबके अंदर अलग अलग देनी चाहिए, तो अपन div 2 कर देंगे, यहाँ पे div 3 कर देंगे, और नीचे वाले में अपन div 4 कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन को उसको गो लाइव करना पड़ेगा, तो गो लाइव करते हैं अपन। गो लाइव करेंगे, अपन को होम देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से, और यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ, और स्टाइल टैग लेना था अपन को, स्टाइल। और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अपन को बोलना है कि डॉट डिप्स, यानी कि क्लास, जितनी भी डिप्स नाम की क्लास है उसके अंदर इस प्रॉपर्टी को लगाना है। विड्थ कर देंगे इसकी 200 पिक्सल। इसको स्पेलिंग में मिस्टेक क्यों हो रही है, विड्थ, इसकी जो हाइट है वो भी कर देंगे 200 पिक्सल। विड्थ हो गया, हाइट हो गया। और इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको दे देना है बॉर्डर भी अपन दे देंगे 3 पिक्सल, सॉलिड और ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे। इसको अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो हमें 1 2 3 4 अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके हैं। इनके बीच में थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 3 पिक्सल का दे देते हैं, तो इस तरीके से आपको मार्जिन भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी का अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे कर दूंगा मैं। तो अपन यहाँ पे देखो चारों अपने इस तरीके से देखने के लिए मिल गए। अब अपन को पोजीशन सीखना है। पोजीशन अब देखना कि पोजीशन, कौन सी पोजीशन किस तरीके से अप्लाई हो रही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेटिव के बारे में। तो मैं एक जो अपना div 2 नाम का है, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हैज div 2 नाम का वेरिएबल मैंने एक्सेस किया, और मैंने इसको दिया पोजीशन रिलेटिव। और जब अपन जिस समय पोजीशन देते हैं उस समय किसी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने पोजीशन रिलेटिव दो, या फिर आप इसको एब्सोल्यूट दे दो, एब्सोल्यूट, देखने में ऐसा लगेगा आपको कुछ भी फर्क नहीं है किसी के अंदर। मतलब एब्सोल्यूट लिखते ही पहले तो गायब हो गया, क्यों गायब हो गया मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन रिलेटिव लिखते ही उनको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। ठीक है, अभी अपन रिलेटिव लिखते हैं, उसके बारे में आपको समझाता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर रिलेटिव लिखा और यहाँ पे ये वापस से आ गया। अब ये क्यों आ गया इसके बारे में अभी थोड़ी देर में अपन बात करेंगे, लेकिन अभी पोजीशन रिलेटिव है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेफ़्ट करता हूँ, यहाँ पे 12 पिक्सल, 12 नहीं 120 पिक्सल करता हूँ। मैंने 120 पिक्सल किया। आप यहाँ पे देखो इस तरीके से वो चीज़ें हो गई हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ,
एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ से टॉप पे करता हूँ 40 पिक्सल। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा, आप देखो ए वाला एलिमेंट और थोड़ा नीचे करता हूँ, अभी 40 में भी थोड़ा और 140 कर देते हैं, अब बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ए वाला जो एलिमेंट है div2, जो अपना div2 है, उसने क्या किया, उसने अपने आप को कहाँ से निकाला, ध्यान से देखना, उसने इस जगह इस पे नहीं लेके गया, इस जगह पे लेके नहीं गया, अपने आप को वो अरेंज कर रहा है। ध्यान से देखो, रिलेटिव अगर पोजीशन दे रहे हो तो जिस जगह पे ये था उस जगह से अपने आप को इसने लेफ्ट पे लेके गया। पहले लेफ्ट पे खिसकाया इसने, इसके बाद इसने टॉप से खिसकाया। अगर मैं यहाँ से इस लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया, तो इसने उसी जोन में रहा, जिस जोन में है, जिस मतलब जहाँ पे ये एलिमेंट है, बिल्कुल उसी जगह पे उसी पोजीशन पे रहते हुए इसने अपने आप को क्या किया, टॉप से नीचे खिसका लिया। इसने दूसरे वाले एलिमेंट को कुछ भी दिक्कत नहीं दी, कुछ नहीं किया, इसने अपने आप को खुद को नीचे से को खिसका लिया। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जब भी आप पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो ये दूसरे किसी भी एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये अपनी पोजीशन को फिर चेंज करेगा। उसने अगर जिस एलिमेंट के ऊपर आपने रिलेटिव पोजीशन दे दी, अब वो एलिमेंट अपने आप को चेंज करेगा, अपने आप जो भी आप अगली प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं वो अपने आप को चेंज करेगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे एक काम कर देता हूँ, टॉप से किया मैंने 40 और मैं यहाँ पे राइट से और RIGHT अगर मैं राइट से 2 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि पूरे उस पर इफेक्ट नहीं होगा, केवल इस वाले के ऊपर इफेक्ट होगा। अब इसको राइट से इसने 2 पिक्सल ले लिया, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको मैं यहाँ पे 222 पिक्सल करके दिखाता हूँ, तब आप देखो यहाँ पे राइट से इसने 222 पिक्सल, यानी कि इसने क्या किया, इसने अपने आप को, केवल अपने आप को रीअरेंज किया है, किसी भी तरीके से दूसरे एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं दे रहा है। और ऐसा अगर इसको कर दूंगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 120 पिक्सल अपन को देखने के लिए मिल गया है कि लेफ्ट से अगर टॉप पे कर रहे हैं तो किस तरीके से, मतलब खुद को ही अरेंज कर रहा है, दूसरे किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये इफेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, रिलेटिव आपको समझ में आ गया कि वो खुद के रिगार्डिंग ही वो सारी चीज़ें करता है, दूसरे के रिगार्डिंग कुछ नहीं करता। वो अगर उसके ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी दोगे, वो प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ही लगेगी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रेफरेंस से ही लगेगी, उसका किसी पेरेंट या उसके हिसाब से वो अरेंज नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ लो, वो खुद के ऊपर ही सारी प्रॉपर्टी को लेता है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। एब्सोल्यूट को समझो, एब्सोल्यूट जैसे ही आपने लगाया, आप सेम प्रॉपर्टी है, लेफ्ट से 120 पिक्सल, टॉप से 140 पिक्सल, जो यहाँ पे आ रहा था इस जगह पे अपन ने देखो 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि सेकेंड एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन वो किस तरीके से हो गया, वो किस पोजीशन पे गया है, उस चीज़ को समझो। यहाँ पे इस पोजीशन पे गया है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट की प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, लेफ्ट की प्रॉपर्टी को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो टॉप से वो इस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से जो पहले वाला आ रहा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये सारे जो एलिमेंट हैं वो भी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर रिलेटिव लिखा, रिलेटिव लिखते ही बाकी किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो div2 था वो ऊपर से नीचे खसक के आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे ही अपन ने एब्सोल्यूट लिखा, रिलेटिव की जगह जैसे ही मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा, तो जो ऊपर वाला था वो सेकंड एलिमेंट वो तो नीचे खसक के आ गया, लेकिन जो बाकी के 2 एलिमेंट जिनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना था, वो वाले एलिमेंट भी खसक के आ गए। क्योंकि वो वाले एलिमेंट क्या बोल रहे हैं, जब भी एब्सोल्यूट पोजीशन लगाई जाती है, वो एलिमेंट बोलते हैं हम आपस में आपको कोई भी स्पेसिंग नहीं देंगे अगर आपने स्पेसिंग अप्लाई नहीं की है। समझने की कोशिश करो। अगर अपन यहाँ पे मार्जिन नहीं लगाते, इस जगह पे अगर अपन मार्जिन नहीं लगाते हैं तो कोई भी स्पेसिंग ये नहीं देते हैं। ये अपनी तरफ से एक सिंगल स्पेसिंग भी नहीं देते हैं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। बस इस चीज़ को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। एब्सोल्यूट का मतलब है उन्होंने अपने आप को यहाँ पे चिपका दिया। अब जो भी चीज़ अप्लाई होगी वो पूरे पेरेंट के हिसाब से अप्लाई होगी। पेरेंट यहाँ पे क्या है, पेरेंट यहाँ पे है बॉडी एलिमेंट। अब जो भी चीज़ एब्सोल्यूट हमेशा पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से काम करता है, रिलेटिव हमेशा खुद के हिसाब से काम करता है। आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन दी तो उसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे
तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर वो इफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी तो वो केवल उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी, उसके साथ साथ उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उस पेरेंट एलिमेंट के ऊपर भी इफेक्ट करेंगी। इस चीज़ को ध्यान से समझना। जब भी आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देते हैं तो आप सिंगल उसको समझना मत कि आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रॉपर्टी दी है। ऐसा समझना कि आपने एलिमेंट को तो प्रॉपर्टी दी है, साथ ही साथ में उस पेरेंट एलिमेंट के ऊपर भी इसका एक इफेक्ट होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है। जैसे इसीलिए मैं इसको लेफ्ट से अगर 120 पिक्सल कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसको जाना चाहिए था इस साइड में, मतलब जो अपना तीसरा एलिमेंट जो अपन वैसे देखने में लगता है वो यहाँ पे आना चाहिए था, और लेकिन आगे से रहा ए वाले इस वाले एलिमेंट के हिसाब से। एक बार को मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे डिप टैग ले लेता हूँ और इस डिप टैग को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे जो क्लास है इसकी क्लास को मैं दे देता हूँ पेरेंट डिव, पेरेंट ही अकेला दे देता हूँ। तो यहाँ पे डॉट पेरेंट, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसी को मैं ले लेता हूँ बॉर्डर को ग्रीन की जगह थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लू। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे ब्लू बॉर्डर। अभी इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी कलर पे दे देता हूँ, दिखेगा नहीं वरना दिखेगा नहीं। बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दिया। देखो अब क्या हो रहा है, ये है अपना पेरेंट डिव, और जो अपना होम वाले हैं जिनके अंदर ग्रीन बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा सा इसका क्या करता हूँ मैं, इसको 3 की जगह 6 पिक्सल कर देता हूँ, अब सही दिखाई देगा। अब जो ग्रीन कलर के हैं वो अपने कौन से हैं, वो अपने एलिमेंट हैं, और जो अपने ब्लू कलर के हैं और जो अपना एक्वा का है वो अपना क्या है, पेरेंट एलिमेंट। अब अगर अपन पोजीशन रिलेटिव कर रहे हैं तो ये पेरेंट तरफ की तरफ से आ रहा है, ध्यान से सुनो, पेरेंट की तरफ से आ रहा है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव की जगह अगर अपन यहाँ एब्सोल्यूट की जगह अगर रिलेटिव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पेरेंट की तरफ नहीं, ये खुद की तरफ से अपने ऊपर लगाएगा, और अपने ऊपर लगाने के बाद ये क्या करेगा, अपने ऊपर लगाने के बाद ये लेफ्ट साइड में उसको शिफ्ट कर देगा। और लेकिन अगर मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करवा रहा हूँ, क्योंकि यही 2 प्रॉपर्टी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा फंसाने वाली हैं पूरी CSS के अंदर। एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो ये पेरेंट की तरफ से खसक रहा है, ध्यान से समझो। अगर मैं इसको लेफ्ट 0 कर देता हूँ, लेफ्ट 0 कर देता हूँ, यहाँ पे टॉप से अगर मैंने 0 कर दिया तो यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट ही क्यों दिख रहे हैं, 4 एलिमेंट दिखने चाहिए ना, क्योंकि ये पेरेंट के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, आबे उसके हिसाब से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं सिंगल एलिमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट से 120 कर रहा हूँ तो यहाँ पे चारों दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो अभी यहाँ पे तो फिर टॉप से नहीं दिखाई देगा तो फिर अपन को समझ में भी नहीं आएगा। टॉप से पहले दिखाना जरूरी है, क्योंकि समझने के लिए कि चौथा एलिमेंट जो है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। चौथा एलिमेंट आपको थोड़ा सा, अब मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट भी कर देता हूँ और गहराई से समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है एट दी पॉइंट, उस पॉइंट पे जब आपको रियल में कोई एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बनानी होती है। अब मैं यहाँ पे डिप 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डिप 2 के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो कि जिसको अपन सोच रहे हैं उसी वही वाला कर्सर है, जिसको अपन सोच रहे हैं कि जिस जगह पे जो अपना नीचे है ना वो नीचे वाला ही डिप 2 है। लेकिन देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये जो दूसरे नंबर पे रखा हुआ है वो वाला डिप 2 है, लेकिन असल में डिप 2 वो है ही नहीं। जो डिप, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर मेरे को अगर मौका मिलता है, अगर यहाँ से ऊपर कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा स्टाइल का, अगर यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन नहीं है तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से इसको अरेंज करता हूँ। यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसको मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये जो डिप्स है, डिप की जगह ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिप 2 को क्लिक किया मैंने, डिप 2 को क्लिक किया, और यहाँ पे जो अपना डिप 2 है इसने पोजीशन एब्सोल्यूट लिया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर रिलेटिव कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रिलेटिव किया तो आप देखो यहाँ पे शिफ्ट होता जा रहा है, वो जगह उसने खाली कर दी, उस जगह को उसने खाली कर दिया। और अगर जैसे ही मैं रिलेटिव को हटा रहा हूँ, रिलेटिव को मैं जैसे ही हटा रहा हूँ तो वो जगह पूरी ऑटोमेटिक भर गई है। तो वो तो डिफ़ॉल्ट तो स्टैटिक रहता है, डिफ़ॉल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रहता है। और रिलेटिव करने पे क्या होता है, रिलेटिव करने पे वो एलिमेंट को, उस एलिमेंट को अलग कर देता है, वो एलिमेंट को वो उन सब के रिलेटिव से अलग सा समझ लो कि वो अलग सा हो जाता है। और जैसे ही अपन उसको रिलेटिव की जगह में यहाँ पे एब्सोल्यूट करता हूँ तो आप देखो पेरेंट के हिसाब से काम करता है, ना कि वो
उस पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट के हिसाब से काम करता है। तो आप इन दोनों को अपन ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं फिक्स्ड कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको फिक्स्ड कर दूँ, फिक्स्ड का आप समझते हैं, पोजीशन अगर फिक्स्ड कर रहे हैं तो अभी आपको मालूम है कि इसी जगह पे रहेगी। और इसी जगह पे क्यों रहेगा, क्योंकि ए भी ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल खुद के हिसाब से काम करता है। मैं इसको अगर इस तरीके से हटा दूँ और यहाँ पे अगर लगा दूँ, तो अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसको पोजीशन फिक्स्ड कर दिया तो सबसे पहले तो ये भी पेरेंट के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक वो है डिफरेंस है कि अगर मैं मान के चलो इसकी जो हाइट है, ये जो पेरेंट है इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 200 BH, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा। अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो सेकंड नंबर का डिप देखना, आप पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो बाकी के हैं बाकी के सारे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सेकंड नंबर का डिप कहीं नहीं जा रहा है, वो जहाँ है वहीं पे रुका हुआ है। फिक्स्ड पोजीशन क्या कर रही है, वो आपको मौका दे रही है कि ये जो डिप है उस डिप को आप क्या कर दो, उस डिप को उसी जगह पे रखो, बाकी के सारे डिप अपनी जगह छोड़ दें, कुछ कर दें, कुछ हो जाए मतलब नहीं, लेकिन जिस जगह पे मैंने पोजीशन फिक्स लगाई है उस जगह पे आप क्या करो, उस जगह को बिल्कुल फिक्स कर दो उस जगह से। अब उस एलिमेंट को हिलना नहीं है, कहीं भी नहीं हिलना। अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट इस तरीके से कर देता हूँ तो रहेगा तो पेरेंट के हिसाब से ही। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ तो लेफ्ट के साइड खिसक भी गया, मतलब लेफ्ट से अपना पेरेंट के हिसाब से उसने उसको रीअरेंज कर लिया खुद को। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन फिक्स्ड का मतलब क्या है, कि वो अपने आप को बिल्कुल फिक्स्ड कर लेता है, वो अपने आप को मूव नहीं करता है। अगर लेकिन उसकी जगह फिक्स्ड की जगह अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एब्सोल्यूट करने पर भी रुक जाता है, नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि अगर अपन देखो ऊपर करेंगे तो पूरा वो भी जाएगा, ये जो डिप 2 है वो भी जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ तब नहीं जाएगा, तब तो वो रुका रह जाएगा। वो कहेगा मुझे यही पोजीशन चाहिए, यही कोऑर्डिनेट है जिनके ऊपर मैं रुकूंगा, बाकी कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब क्या करना, अब एक और होता है जिसका नाम है स्टिकी। स्टिकी क्या करता है, स्टिकी आपको मैं दिखाता हूँ। स्टिकी ने क्या किया, स्टिकी ने कहीं मतलब रिलेटिव है, रिलेटिव और स्टिकी समझो पहले, सबसे पहले इस तरीके से समझो कि रिलेटिव और स्टिकी ऑलमोस्ट दोनों ही सेम टू सेम है, बस इतना समझो। मैंने यहाँ पे देखो लेफ्ट 120 किया, अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लेफ्ट को कुछ नहीं किया, मैंने टॉप 120 किया। स्टिकी का मतलब क्या हुआ, स्टिकी का मतलब हुआ चिपक जाना। मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल किया, यहाँ से वो वैल्यू को नहीं हटाया। अब कुछ लोगों को लगेगा कि फिक्स्ड और स्टिकी बिल्कुल सेम टू सेम है, उसके अंदर कुछ फ़र्क ही नहीं है, बिल्कुल फ़र्क नहीं है, मतलब जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, फ़र्क नहीं है। लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर ये है कि जब आप फिक्स्ड को कॉल करते हैं, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरेटिकल समझा देता हूँ, फिक्स्ड वर्सेस स्टिकी, क्योंकि ये पोजीशन के अंदर जो सबसे दो डिफरेंस बिटवीन पोजीशन फिक्स्ड वर्सेस स्टिकी इज दैट फिक्स ऑलवेज पोजीशन एन एलिमेंट रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। ये थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है, जो मतलब अब बाइल स्टिकी बिहेव लाइक अ रेगुलर एलिमेंट अंटिल इट रीचेड द डिफाइंस ऑफसेट एंड देन बिकम फिक्स्ड। मतलब दोनों ही फिक्स्ड होते हैं एट द एंड जाके, लेकिन एक होता है व्यू पोर्ट के हिसाब से, एक होता है रेगुलर एलिमेंट के हिसाब से। अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टिकी जो है वो रिलेटिव एलिमेंट की तरफ है, मतलब जो रिलेटिव पोजीशन है उसकी तरफ है, और जो फिक्स्ड नाम का जो अपनी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ है। तो ऐसा समझो आप कि एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन ये दोनों पेरेंट के हिसाब से काम करेंगी। स्टिकी पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन ये दोनों सिंगल एलिमेंट के हिसाब से काम करेंगी। आप जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे उसके ऊपर पर्टिकुलर सिंगल तरीके से अप्लाई होंगी, उनके ऊपर पेरेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एब्सोल्यूट लगाओगे और फिक्स्ड लगाओगे तो वो पेरेंट का इफेक्ट लेके चलेंगी, और बाय डिफॉल्ट तो स्टैटिक होता ही है। ये था अपना पोजीशन किस तरीके से अप्लाई होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव एब्सोल्यूट किस तरीके से काम करता है। एक बार इसको रेफर करना, CSS नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है, जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, इसलिए CSS पढ़ो, एग्जीक्यूट करो, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपसे चीज़ें बनने लगेंगी। अब जैसे आपने लैंडिंग पेज हो गया, लैंडिंग पेज या वेबसाइट डिजाइन जैसे लैंडिंग पेज लिखेंगे आप, तो आपको लैंडिंग पेज के बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि आपको किस तरीके से बनाना है। कोशिश करो ना, जैसे ये वाला है, इसके अंदर 3 है, तो इस 3 में से मुझे मान के चलो अगर तीनों बनाने नहीं आते हैं, क्यों मैं बनाऊंगा तीनों, मुझे केवल एक की ज़रूरत है, मैं एक बना लूँगा, कोई एक अच्छा सा बना लूँगा।
मतलब जहाँ पे जिस तरीके से पड़े हुए हैं उसको उस तरीके से एक एक करके आप बनाने की कोशिश करो, जितना बना सकते हो उतना बनाओ, लेकिन CSS बना प्रैक्टिस किए समझ में नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको CSS अच्छे से मास्टर करनी है, 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 200 नहीं, आप डेली 2 महीने के अंदर इतने लैंडिंग पेज, इतनी वो डिज़ाइन बना लो कि ऑटोमेटिक आप ये बोलोगे कि हाँ कि मुझे CSS पे कॉन्फिडेंस आ गया है। जावास्क्रिप्ट जब पढ़ोगे तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि एनिमेशन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से बहुत अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू CSS। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही था पोजीशन के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।